हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 5 विषय अंग्रेज़ी की प्रयास वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 99 और वर्कशीट नंबर 100 को अपने करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपने को पहले आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे करना है। ठीक है, आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे अपने करेंगे जिसमें ए एन और दा का यूज़ अपने को करना है। तो ए का यूज़ कहाँ पे होता है? ए का यूज़ अपने करते हैं जिसमें अपने पास कॉन्सोनेंट्स आते हैं, जैसे ए बी सी अपने लिखते हैं ना, उसमें जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ ए का यूज़ किया जाता है, और जो वॉवल्स होते हैं उसके साथ ए एन का यूज़ किया जाता है, और जो डेफिनेटली होते हैं उसके साथ द का यूज़ किया जाता है। तो ए का यूज़ कहाँ पे होगा? जैसे अपने हिंदी के अंदर लिखते हैं ना, हिंदी में व्यंजन लिखते हैं, जैसे क ख ग, ये वाले जो व्यंजन लिखे जाते हैं, तो जिसमें क का साउंड आता है, यानी कि व्यंजन का जिसके आगे साउंड आता है, उसमें अपने को ए का यूज़ करना है। जिसमें स्वर का साउंड आता है, जो अपने ए आ ई ये होते हैं ना हिंदी में, तो जिसमें स्वर का साउंड आता है उसमें अपने ए एन का यूज़ करते हैं। या ज़्यादातर जो अपने वॉवल्स होते हैं उसमें जैसे वॉवल्स ए ई आई ओ और यू, तो जो इनसे स्पेलिंग स्टार्ट होती है उसके साथ ए एन का यूज़ किया जाता है। तो कई बार ये जो वॉवल्स होते हैं वो साइलेंट रह जाते हैं, तो उसका भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहला जो इसमें अपने को दे रखा है, पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके नीचे यहाँ पे अपने को स्पेस दे रखा है ना, पूरा का पूरा खाली स्थान दे रखा है, इसके अंदर इसको दोबारा से साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है आपको। तो यहाँ पे दे रखा है, वंस यूपॉन ए टाइम देयर वॉज ए लिटिल बॉय गोमो, ही लिव्ड इन ए विलेज विद हिज पेरेंट्स। तो एक बार की बात है, एक समय की बात है, एक छोटा सा बालक था जिसका नाम गोमू, वो एक विलेज के अंदर रहता है, वो अपने माता पिता के साथ। द विलेज वॉज नियर एन ओल्ड रिवर। अब जो उनका विलेज है वो क्या है? एक ओल्ड रिवर के पास है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो विलेज का यूज़ हो रहा है वो ए लगा रहे हैं, यहाँ पे विलेज के आगे अपने दा का यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर अपने को विलेज दे रखा है ना, ये कोई भी विलेज हो सकता है, कोई स्पेशल विलेज यहाँ पे अपने को नहीं दिया, लेकिन ये स्पेशली हो सकता है क्योंकि ये ऐसा विलेज है जो कि ओल्ड रिवर के किनारे है, पुरानी नदी के किनारे हैं। तो यहाँ पे एक कोई एक स्पेशल विलेज बन जाता है, इसलिए इसके आगे दा का यूज़ कर रहे हैं। ये नॉर्मली विलेज कोई भी विलेज हो सकता है, तो इसके आगे अपने ए का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद गोमो हैड एन अंकल। ठीक है, अंकल को अपने ऐसे लिखते हैं ना, अंकल, तो इसमें स्वर आ रहा है तो इसलिए अपने ए एन का यूज़ कर रहे हैं। हु लिव्ड नियर हिज हाउस, और वन डे ए मैन कम विद एन एलिफेंट। एक बार क्या होता है कि एक आदमी आता है उस गांव के अंदर अपने हाथी के साथ। ही टुक द चिल्ड्रन, वो बच्चों को लेता है, फॉर ए राइड, एक हाथी के ऊपर सवारी के लिए, राइड के लिए बच्चों को लेता है, ऑन एन एलिफेंट के ऊपर। द चिल्ड्रन लव्ड द राइड, और ये जो बच्चे होते हैं उनको एलिफेंट की सवारी करके बहुत आनंद आता है, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसके अंदर अपने को ये आर्टिकल का यूज़ करना था। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको इसके अंदर राइट करना है दोबारा से साफ साफ और सुंदर राइटिंग के अंदर। फिर 100 नंबर के अंदर है, यहाँ पे एक अपने को दे रखा है, रीड अबाउट पिंकीज ट्रिप। यानी कि पिंकीज ट्रिप, ट्रिप मतलब कहीं पे जाना, घूमने वगैरह के लिए बाजार जाते हैं, एंड आंसर द फ्यू क्वेश्चन अबाउट इट, और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन अपने से पूछे गए हैं, उनके आंसर देने हैं। पहला है, पिंकी वॉज गोइंग टू बाजार। पिंकी बाजार जाती है, विद हर मदर, अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ, और 5 अपने छोटे बड़े भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ। ही वाज, जो पिंकी है, यानी कि यहाँ पे शी वाज है, शी मतलब कौन? पिंकी, पिंकी के लिए काम आ रहा है। शी वॉज सिटिंग ऑन हर फादर शोल्डर। अब ये जो अपने फादर के शोल्डर के ऊपर बैठी है ना, ये पिंकी है, तो ये पिंकी यहाँ पे बैठी है। ठीक है, ये पिंकी हो जाएगी। हर एल्डर ब्रदर, उसका जो बड़ा भाई है सुरेश, वॉज हैंगिंग एट द वेरी बैक। जो उसका सुरेश है वो ये बिल्कुल पीछे इस तरीके से लटका हुआ है, ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा सुरेश हो जाएगा। मीना वॉज सिटिंग इन द मिडल। अब मीना जो है
वो क्या है, सिटिंग मिडल, यानी कि बीच में बैठी हुई है। तो ये जो आप मीना देख रहे हो ना, ये तो ये मीना क्या है, बीच में बैठी हुई है। द स्कूटर सडनली, यानी कि अचानक से द स्कूटर स्लिप्ड, स्कूटर स्लिप हो जाता है एंड फेल ऑफ दैम, फेल ऑन द ग्राउंड, वो सारे के सारे गिर जाते हैं ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। पिंकीज मदर, अब ये जो पिंकी की मदर है, ये जो बीच में बैठी है पिंकी की मदर, एंड सुरेश, और जो सुरेश है जो ये पीछे लटका हुआ है, इंजर्ड, इनको चोटें आती हैं, इनके चोट लगती है। दे वर टेकन टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में जाते हैं। आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद पिंकीज फादर, यानी कि घर आके हॉस्पिटल के बाद उनकी जो पट्टी वगैरह बांध देगी, उसके बाद उसके जो फादर हैं, पिंकी के फादर डिसाइड करते हैं डेट द नेवर राइड, अब कभी भी नहीं जाएंगे स्कूटर के ऊपर मोर देन 2 पीपल, यानी कि 2 पीपल से ज़्यादा लोग हम मोटरसाइकिल या स्कूटर के ऊपर बैठकर नहीं जाएंगे, ये वो डिसाइड करते हैं। यहाँ पे है आफ्टर रीडिंग द स्टोरी फाइंड द फॉलोइंग पीपल इन द पिक्चर एंड मार्क दैम विद ABC, नहीं जो सबसे आगे बैठा है, या पीछे से स्टार्ट कर लें या आगे से, तो अगर अपने पीछे से स्टार्ट करें तो यहाँ पे सुरेश, तो सुरेश बिल्कुल यहाँ पे है लास्ट में, तो इसके लिए अपने A का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पिंकी, तो पिंकी ये बिल्कुल मिडल में बैठी हुई है, और जो मीना है, तो मीना कहाँ पे आ जाएगी, मीना C नंबर पे अपने पास आ जाएगी, ठीक है। तो पिंकी, इसके अंदर पिंकी ऊपर ऊपर बैठी है उसके अपने फादर के शोल्डर के ऊपर, और जो सुरेश है वो बीच में, मीना वाज सिटिंग मिडल, अब मीना है वो बिल्कुल, यानी कि 3 की पोजीशन अपने से पूछ रहा है, ये किसके ऊपर बैठी हुई है। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो मीना 1 नंबर आ जाएगा, और पिंकी A नंबर आ जाएगी, और जो मीना है वो B नंबर आ जाएगा, और जो सुरेश है वो C नंबर आ जाएगा। अगर अपने पीछे से काउंट करने हैं, सुरेश A नंबर पे आ जाएगा, मीना है वो B नंबर पे आ जाएगी, और जो पिंकी है वो C नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। तो वो उसमें देख लेना, यानी कि नंबरिंग देनी है अपने को जिस तरीके से ये बैठे हुए हैं। तो अगर आप आगे से देखोगे तो जो पिंकी है, पिंकी को आप यहाँ पे A लिख दोगे, और जो मीना है उसके लिए B आ जाएगा, मीना बीच में है, सुरेश के लिए आप यहाँ पे C कर देना। वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे थे, देयर आर गोइंग टू मार्केट, वे मार्केट जा रहे थे। 1 मेंबर ऑफ द स्कूटर इज नॉट मैंशन इन द पैराग्राफ हु इज, यानी कि एक स्कूटर के अंदर ऐसा भी है जो कि इसके अंदर अपने को मेंशन नहीं किया गया है, तो वो क्या है, तो वो आप यहाँ पे नीचे देखोगे ना, बिल्कुल यहाँ पे पैरों के अंदर, तो इसके अंदर यहाँ पे कैट बैठी हुई है एक, ये जो देखो आगे टंगी हुई, ठीक है, ये जो आगे टंगी हुई है ये कौन है, कैट है, तो इसका मेंशन नहीं किया गया, तो इसलिए अपने इसके क्या लिखेंगे, इसके अंदर ए कैट इसका आंसर लिखेंगे। उसके अगला है वाई डिड द स्कूटर फेल, यानी कि स्कूटर क्यों गिर गया, द स्कूटर फेल बिकॉज दे आर मोर देन, उस पर बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, मोर देन 2 पीपल एट द स्कूटर, स्कूटर के ऊपर 2 से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा, इसलिए भी क्या होगा, उसका जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ने से क्या हो गया, सारे के सारे नीचे गिर गए। तो कभी भी स्कूटर पे 2 से ज़्यादा लोगों को सवारी नहीं करनी चाहिए, स्कूटर पे हेलमेट पहन कर ही बैठना चाहिए, जिससे क्या हो कि अगर स्कूटर गिर भी जाता है तो उस पर चोट, सर पे चोट न लगे। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, अपने ये 2 वर्कशीट कंप्लीट कर ली है, 99 और 100 नंबर। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।